हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। काफ़ी टाइम से टेलीग्राम तो न्यूज़ में था ही जब पैवेल ड्यूरोव को फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने डिटेन किया फ्रेंच एयरपोर्ट पे, बिकॉज जो उनकी ये सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म था उस पर एलिगेशंस लगे कि इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अभी दोबारा से टेलीग्राम न्यूज़ पे आया है जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइट सुप्रीमेसी को प्रमोट कर रही है, और उस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टेररग्राम कलेक्टिव। सो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से टेलीग्राम को यूज़ किया जा रहा है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की क्या फाइंडिंग्स हैं, और कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, और किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है, और ये वाइट सुप्रीमेसी से हम क्या समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज़ द कंटेक्स्ट एज आई हैव मेंशन कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एलिगेशंस लगाए हैं जो भी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हो आप वाइट सुप्रीमेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है टेलीग्राम पे, कि दे आर प्रमोटिंग हेट क्राइम्स एंड कुछ टारगेट कर रहे हैं बड़े बड़े जितने भी फेडरल ऑफिशियल्स हैं उनको भी। सो दिस इज़ द कंटेक्स्ट। सो एज आई हैव मेंशन कि दे हैव चार्जेस अगेंस्ट द टू लीडर्स ऑफ द टेलीग्राम कलेक्टिव एंड इट इज़ एन एक्सट्रीमिस्ट वाइट सुप्रीमेसिस्ट नेटवर्क। तो एक्सट्रीमिज्म का मतलब ये है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनकी आइडियोलॉजी ये है कि हम हेटरेट फैलाएं, हम वायलेंस फैलाएं, और इनकी जो आइडियोलॉजी होती है इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट। किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ होती हैं, किसी की रिलीजियस आइडियोलॉजीज़ होती हैं। इस ग्रुप की आइडियोलॉजीज़ है रेसिज्म के बेसिस पे, दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट और वी नीड टू स्प्रेड एनिमिसिटी या फिर हेटरेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर के बेसिस पे। ये चाहते हैं सिर्फ वाइट लोगों की ही सुपीरियरिटी हो, और दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज वाइट सुप्रीमेसिस्ट नेटवर्क। और इस पे ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि ये प्रमोट कर रहे हैं रेसिज्म, जिसकी वजह से एक रेस वॉर चालू हो जाएगी, और देन इट विल लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एथनो स्टेट, एथनो वाइट स्टेट। सो नाउ जो यूएस प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने डेलास हम्बर, हेलास डम्बर एंड इवन मैथ्यू एलिसन, so they are behind the wave of extremist content, ठीक है, and then they plan incite hate crimes, even assassination। and इनका मानना ये है कि अगर हम hate crimes को प्रमोट करेंगे, assassination को प्रमोट करेंगे, तो धीरे धीरे सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, एंड देन वाइट की जो सुपीरियरिटी वो हो जाए एस्टेब्लिश हो जाएगी। सो नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टेररग्राम कलेक्टिव। सो अगेन इट्स एन ऑनलाइन white supremacist network that originated on Telegram. So terror stands for what? It stands for terrorism, and gram stands for what? It stands for Telegram. So this group, ये जो white supremacist group है, ये जो network है, ये terrorist activities को promote कर रहा है Telegram के ऊपर। एंड जैसा आप जानते हैं कि टेलीग्राम जो है वो एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिस पे आप प्राइवेसी को साथ में मद्देनज़र रखते हुए एंड इवन एनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं, सो नो वन कैन decipher what you are writing, what messages you are sending, what's your intention behind it। एंड इसी में जो इनकी फाइंडिंग्स थी, जो रिपोर्ट थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, उसमें यही बोला गया कि हम्बर और एलिसन जो है इन्होंने इस ग्रुप की लीडरशिप 2022 में ले ली थी, क्योंकि जो इनके पुराने लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो नाउ व्हाट इज द आइडियोलॉजी। तो जैसे मैंने बोला कि इनकी आइडियोलॉजी क्या है, जो इनका नाम है वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप, इनकी आइडियोलॉजी यही है कि जो वाइट रेस है वो सुपीरियर है बाकी रेसेस से। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वाइट सुपीरियरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें वायलेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। वायलेंस ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम वाइट सुपीरियरिटी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, और जब हमारी वाइट सुपीरियरिटी एस्टेब्लिश हो जाएगी तो एक रेस वॉर चलेगी, राइट। देयर विल बी अ रेस वॉर बिटवीन, एक तरफ होंगे वाइट्स और एक तरफ होगी डिफरेंट रेसेस, और उसमें वाइट्स जीत जाएंगे एंड देन वी विल बी एबल टू एस्टेब्लिश एथनो स्टेट। सो एथनो स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे जो वाइट्स हैं वही रेसिडेंट होंगे, उन्हीं की सिटीजनशिप होगी, और वही जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के काम हैं, जो भी ऑफिशियल पर्पसेस हैं, वो सब वो करेंगे, और जो बाकी लोग हैं जो नॉन वाइट्स हैं उनके पास में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। दे विल बी इन्फीरियर टू द वाइट्स। एंड एज आई हैव मेंशन कि दिस ग्रुप ऑपरेट्स थ्रू टेलीग्राम, बिकॉज टेलीग्राम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, कि कौन मैसेजेस भेज रहा है, किस तरीके से भेज रहा है,
बिकॉज जो भी डेटा होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं और जिस तरीके से भी ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, वो जो डेटा होता है वो अथॉरिटीज़ के पास में नहीं होता है, एंड इट रियली बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर द अथॉरिटीज़ टू ट्रैक दीज एक्टिविटीज़। और इसी वजह से ये जो सारी चीज़ें हैं वो टेलीग्राम पे हो रही हैं। सो नाउ हाउ डज दिस ग्रुप ऑपरेट्स? सो अगेन मैंने आपको बोला कि ये जो ग्रुप है वो टेलीग्राम को ही, चैनल्स को या फिर ग्रुप चैट्स को प्रमोट करता है या फिर यूज़ करता है, जिसमें साथ साथ में जो वायलेंट एक्शंस हैं उनको प्रमोट किया जाता है। जैसे कि अगर आपने पास्ट में कोई अटैक करा तो उसको ग्लोरीफाई किया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, जितने भी इनके ग्रुप्स बने हुए हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरीके से इन एक्ट्स को आपको कंडक्ट करवाना है। साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि किस टाइम पे कौन कौन सी रेशियल माइनॉरिटीज़ को आपको टारगेट करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट करना है, इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से टारगेट करना है। तो वहाँ पे प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इनके ग्रुप चैट्स में, इनके मैसेजेस में, कि किस तरीके से ये एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाएगा। और अगर जो भी सक्सेसफुल होता है इन एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में, उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। अगर इनका मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ हेट को स्प्रेड करें, इनका मकसद है कि रियल वर्ल्ड होनी चाहिए, एक्ट्स ऑफ टेरर होने चाहिए। मतलब कि हम रियल वर्ल्ड में ये जो टेररिज्म के एक्ट्स हैं वो कंडक्ट करा पाएँ। नाउ एज आई हैव मेंशन, व्हाट आर द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड? सो चार्जेस ये नहीं थे कि खाली सिर्फ ये जो हेट मैसेजेस हैं इन्हीं को फैला रहे हैं अकॉर्डिंग टूवर्ड्स रेशियल माइनॉरिटीज़, टूवर्ड रेशियल माइनॉरिटीज़, बट वो एनकरेज भी कर रहे थे और फॉलोअर्स को इक्विप भी कर रहे थे कमिट अटैक्स। अगर उनको कुछ चीज़ की ज़रूरत है, जैसे उनको वेपन्स की ज़रूरत है, सो दीज ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग इट। ठीक है, साथ साथ में अगर उनको स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है, सो दे आर प्रोवाइडिंग इट ओवर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर अवॉइडिंग डिटेक्शन बाय लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, एंड दे वर एग्जीक्यूटिंग अटैक्स ऑन फेडरल बिल्डिंग्स एज वेल एज ऑन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो एज आई हैव मेंशन कि ग्लोरिफिकेशन हो रहा था टैक्स, सो देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो बिकॉज इंक्लूडिंग दिस। सो देर वॉज अ स्टैबिंग ऑफ 5 पीपल आउटसाइड अ मॉस्क इन तुर्की। तो तुर्की के अंदर एक मॉस्क के बाहर ही 5 लोगों को स्टैब कर दिया गया। अगेन देर वॉज अ डेडली शूटिंग एट एन LGBTQ बार इन स्लोवाकिया। और जो एक न्यू जर्सी की एनर्जी फैसिलिटी थी वहाँ पे भी अटैक किया गया। एंड दीज अटैक्स वर यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड ओवर द टेलीग्राम एंड दे यूज्ड टू बी प्रेज्ड बाय दिस टेलीग्राम। नाउ व्हाट रोल हैज टेलीग्राम प्लेड इन दिस? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, पेवल ड्यूरो जो हैं वो इसके CEO हैं, फाउंडर हैं। तो पहले भी इन पे एलिगेशंस लग रहे थे कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के द्वारा एंड इवन अदर एक्टिविटीज़ वर ऑल्सो प्रमोटिंग विच वर इलीगल, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ऑल। दो मेनली तो ये लेजिटिमेट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, मीन्स इट्स रियली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम इट इज़ यूज्ड बाय दिस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। क्योंकि टेलीग्राम की तो प्राइवेसी फीचर्स है, बिकॉज द डेटा इज़ नॉट, जो डेटा है इट इज़ नॉट शेयर विद द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़। और जब तक शेयर नहीं होगा डेटा तो उनके पास में एक्सेस नहीं होगा इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। और जब आपके पास में एक्सेस नहीं होगा तो इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट अथॉरिटीज़ के लिए कि हम डिटेक्ट कर पाएँ और साथ साथ में जो भी इसके पीछे हैं उनको पकड़ पाएँ। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड जो भी आपको डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड कि हाउ टेलीग्राम हैज़ बीन यूज्ड टू प्रमोट टेररिज्म एंड व्हाट इज़ वाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप, किस तरीके से इनकी आइडियोलॉजी है और किस तरीके से ये एथनो स्टेट को फॉर्म करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक इट। अगर आपके लिए कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उन सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करूँगा मेरे आने वाले लेक्चर्स में। एंड इफ़ इट्स एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ and you think that this content will add value to the other people's life also, so please share it. और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट रेगुलरली चाहिए, so please subscribe it. Again, thank you very much for listening to me.